ओफो भाई, क्या बात है, बड़े डोले शोने बुलाए जा रहे हैं, ज़बरदस्त वर्कआउट चल रहा है, क्या बात है भाई। अरे मेरा ये मतलब नहीं कि आप लोग डंबल नीचे रख दें और वेट नीचे रख दें। नहीं बस हुसैन 18 प्लस हो गया कि नहीं भाई साहब? नहीं, आज के लिए मुझे लगता है कि बस इतना ही काफ़ी हमारे लिए कि हम ज़्यादा एक्सरसाइज ना करें, उसकी भी एक हम कह सकते हैं अनुपात में करनी चाहिए, एक लिमिट में करनी चाहिए। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो स्लिम और मस्कुलर रहने के लिए घंटों जिम में पसीना बहाते हैं। हुसैन, उनकी यही चाहत कई बार उनकी किडनी के लिए मुश्किल खड़ी कर देती है। क्योंकि आज के दौर में लोग फिट और स्लिम रहने के लिए जिम में खूब वर्कआउट तो करते हैं, जबकि जो ज़्यादा एक्सरसाइज करने पर जो मसल्स डैमेज भी हो जाती हैं और उनमें से मायोग्लोबिन निकलता है, जो ज़्यादा डिस्चार्ज हो तो किडनी पर इसका असर पड़ने लगता है। अब फिर हाई प्रोटीन डाइट के नाम पर आप बिना सोचे समझे ज़्यादा सोडियम, कैल्शियम और ऑक्सलेट वाली चीज़ें ले लेते हैं, और जो धीरे धीरे किडनी के लिए खतरा बनने लगती हैं। मतलब समझ में आया आपको कि नहीं? मतलब जिम भी करना है तो बैलेंस हर जगह बड़ा जरूरी। बहरहाल, इसके अलावा मस्कुलर और हैवी बॉडी बनाने के चक्कर में फूड सप्लीमेंट भी बहुत सारा लोग ले रहे हैं और उनकी किडनी को कमजोर कर रहे हैं। इसलिए डाइट हो या सप्लीमेंट, कुछ भी बगैर किसी एक्सपर्ट की एडवाइस के बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। और इनके अलावा शुगर, मोटापा, हाइपरटेंशन तो किडनी के दुश्मन है ही। हम कई बार बता चुके हैं कि 50% शुगर पेशेंट को किडनी की बीमारी हो ही जाती है। इसके अलावा अगर बीपी इम्बैलेंस रहता है या फिर वजन ज्यादा है तो भी किडनी धीरे धीरे बीमार होने लगती है। और जिनकी कमर पर, पेट पर ज़्यादा फैट होता है तो उनको अपनी किडनी को काम कराने के लिए ज़्यादा उसमें एनर्जी लगती है, जिससे प्रोटीन लीक होता है, और या फिर कह सकते हैं कि जो किडनी में सूजन है वो भी आ जाती है, और बैक बेली फैट किडनी टिश्यूज़ को डैमेज करता है। हार्ट के मरीजों को भी अपना किडनी टेस्ट वक्त वक्त पर करवाते रहना चाहिए, क्योंकि किडनी की परेशानी का असर दिल तक पहुंचता है। यानी अगर आपकी किडनी साथ नहीं दे रही है तो आपका दिल भी आपको धोखा दे सकता है। और अगर आप चाहते हैं कि ये धोखाधड़ी आपके अंदर बंद हो जाए तो योग और आयुर्वेद को अपनी ज़िंदगी में आपको शामिल करना होगा, ताकि आपकी किडनी हेल्दी और सेहतमंद बनी रहे। अब स्वामी जी में नजर आने लगे, आज साइकिलिंग हो रही। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम। और ये साइकिलिंग जो है और ये दौड़ हमारी रोज की दिनचर्या का हिस्सा है, और इसके लिए रोज हम जो है ये साइकिलिंग करते हुए, और देखो इधर थेरापियाँ भी चल रही हैं और इधर ये योगी भी हमारे, ये सबसे बड़ा योगी तो आज का हमारा सौरभ है। क्रिएटिनिन कितना था बेटा? 10.3 था, और अब कितना आ गया? 5.9 पर आ गया है। और ऐसे मैंने जिनका 12, 15, 16, 17, 18 तक जिनका पहुंच गया था, नवीन का भी मैंने दिखाया था एक बार, 18 क्रिएटिनिन से 2 पर आ गया। ये है महिमा योग की, और इसका तो कमाल ही हो गया, ये तो मरने से बच गया। कितना आ गया? 1800 से 100 पे आ गया। पहले तो 1800 और उससे पहले तो 5000 था। 5000 था 2022 में। कितना था? 5000। 5000। अरे इसको माइक तो दे दिया करो, इतना काम तो कर दिया करो। तो ये कितना था? 2022 में 5000 पीएसए था। उसके बाद मैंने ये दवाइयाँ ली, गोअर्क और सिस्टोग्रेड डायमंड और काशनार गूगल और गोखरू का पानी दिन भर पीता था। फिर धीरे धीरे कम हुआ, 100 पे आया। फिर वापस मैंने थोड़ी 5000 से आज अभी देखो, यहाँ कोई भी पढ़ सकता है। हाँ, ये रहा पीएसए। हाँ, 100 पर आ गया। बिल्कुल आ गया। ये तो हो गया 100 वाला शंकर तो। और इधर बैठा ये वेद प्रकाश, खड़े हो जाओ। हाँ? ये जो है, चलो सभी खड़े हो जाओ। इसका आ गया एकदम अब 0 पर। इसको भी डॉक्टर ने बोल दिया था मरेगा, हाँ? और ये भी मरने से बच गया, सौरभ भी। चल बैठ बैठ, अब योग करो अच्छे से। तो ये योग, हाँ? और जिस कारण से ये बढ़ता है वो बीपी शुगर की बीमारी। सौरभ और उनके छोटे से बाबू आगे योग कर रहे हैं। क्या नाम बाबू? अंशुमन। क्या शर्मा। क्या बात है। अब आप भी करो। अब देखो, सौरभ की इंसुलिन चल रही थी कितने साल से? 32 यूनिट लग रहे थे स्वामी जी।
32 यूनिट। 32 यूनिट 6-7 साल से लग रहे थे ये स्वामी जी। अमित शर्मा जी है राजस्थान से, जी जयपुर से। जयपुर से हैं। लो और यहाँ के 4 दिन में 0 हो गया पूरा, इंसुलिन बंद, खत्म एकदम। शुगर लंबे समय तक रहे, बीपी लंबे समय तक रहे, उससे किडनी के ऊपर प्रॉब्लम आती है, स्ट्रेस से भी, और भी बहुत सारे कारण हैं। शुगर भी अब 100 के अंडर आ गया। लो बहुत अच्छी बात है। तो क्या करना, रोज सुबह कम से कम ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन से कर लेना, फिर सूर्य नमस्कार करना। आप तो प्राणायाम ही करो स्वामी जी, ये तो वो तमाम लोग हैं और जो कर सके, जो जिनकी अलग अलग बीमारियों की वजह से जो बॉडी के मार्कर्स हैं वो गड़बड़ जी हुए, मेरे भाई। जिनके किडनी का क्रिएटिनिन लेवल बढ़ा या शुगर बढ़ गया, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन स्वामी जी, आजकल एक अजीब सा नशा लोगों को जिम का है, सेहतमंद रहने के लिए, मस्कुलर दिखने के लिए। और स्वामी जी, आज जब मैं कार्यक्रम के लिए पहुंचा हूं तो यहाँ पर ईशा और अमित दोनों लगे हुए थे डंबल और वेट लगाने में, मेरे आते बहरहाल रखा। तो हो ये रहा है स्वामी जी कि लोग एक्सरसाइज कई बार जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा कर ले रहे हैं और उससे मसल्स डैमेज होती है और उनमें से मायोग्लोबिन निकलता है, जो ज़्यादा डिस्चार्ज अगर हो तो किडनी पर उसका बुरा असर पड़ता है। तो स्वामी जी, आप तो पावर योग भी रोज़ ही करते हैं और करवाते भी हैं, तो योग में भी ऐसा ज़रूर होता होगा जिससे बाइसेप्स चाहिए तो बाइसेप्स बने, विंग्स चाहिए, कॉलर चाहिए, तो वो सब चीज़ें कैसे योग जो आप करवाते हैं उसमें ये सारी चीज़ें कैसे की जाए ताकि जिम में बहुत ज़्यादा वेट के चक्कर में लोग ना पड़े? पूरी बॉडी को परफेक्ट शेप में लाना है ना, तो रोज सूर्य नमस्कार 10 बार से शुरू करके 25 बार, और फिर ये देखो अपने एक बात स्वामी जी और है, अगर बहुत ज़्यादा किसी ने योग कर लिया चाहिए तो क्या जिम वाला खतरा यहाँ भी है? देखो, योग में पहली बात तो यह है, 3-3 घंटे तक मैंने करवा के देखे एक एक आसन, 3-3 घंटे तक एक एक आसन करवा के देखा, 100 बार से लेके वो चंद्रमोहन जी जब जो हमारे अभी आदित्य देव जी हो गए, उनसे 5000 बार तक मैंने सूर्य नमस्कार करा के देखा। कितनी बार? 5000 बार है? कोई दुष्प्रभाव नहीं आया। बस एक रिदम के साथ धीरे धीरे करना होता है, ये नहीं कि एक ही दिन में 5000 बार, कोई कर भी नहीं सकता एक दिन में वैसे तो, लेकिन एक रिदम के साथ जब ऐसे करेंगे तो कोई नुकसान योग का नहीं होता। हमने शीर्षासन से लेकर के सारे आसन, और चलो उल्टे लेट जाओ जो कर सके। अब बाइसेप ट्राइसेप सब अच्छे बनाने, एक तो भुजंग आसन किया करो, और फिर जो कर सके वो ये किया करो, फिर ये भी कर लिया करो। तो योग का कोई नुकसान नहीं, बस सुबह सुबह घृतपान करके कर लिया करें। क्या करना? सुबह सुबह घृतपान कर लेना, गाय का घी, नारियल का तेल, तिल का तेल या बादाम रोगन ले लेना। और लोग जो है फिर ये प्रोटीन के नाम पर ना बहुत उल्टा पुल्टा खाते हैं। अमित का पसंदीदा न्यूट्रिला आज है, उसका क्या बनेगा ये बाद में बताएंगे। क्या बात है, ये रामबाण का रहस्य आज रख लेते हैं। मुंह में पानी सबसे नेचुरल और हेल्दी प्रोटीन आपके घर में, आप 52% तक प्रोटीन आपके फूड में हो सकता है। ये आपको रामबाण के समय बताएंगे, लेकिन अभी बता रहे हैं कि आपको बहुत अच्छे मसल्स बनाने। ये देखो, ये 60 साल वाले मसल हैं और योग वाले मसल हैं, और ये बॉडी परफेक्ट शेप में चाहिए ना। अब ये कुछ कह रहे थे जी वजन नीचे आ ही नहीं रहा था, कौन था? बोले जी स्वामी जी वजन नीचे घट ही नहीं रहा था, वेट स्टक हो गया था। जिनका वेट स्टक हो गया था, ऐसे भी लोगों का पूजा से लेकर के, विमला से लेकर के, स्त्री पुरुष कोई भी हो, हमने 50-50 किलो तक वजन घटा दिया है और बॉडी को परफेक्ट शेप में ला दिया है। तो ये साधारण दंड, फिर ये पार्श्व दंड, और हनुमान दंड, ये हनुमान दंड, फिर ये पार्श्व दंड, ऐसे यूं। स्वामी जी, आप तो सिर्फ सप्लीमेंट की बात कर रहे थे अभी। यूं यूं
सिर्फ सप्लीमेंट ही नहीं है, बहुत सारी चीज़ें लोग ले रहे हैं। जो लोग जिम जाते हैं, जिनको बदन बनाने का एक जुनून सवार है, वो बहुत सारी चीज़ें ले रहे हैं हाई प्रोटीन डाइट के नाम पर। सोडियम, कैल्शियम, ऑक्सलेट वाली चीज़ें खा रहे हैं, जो धीरे धीरे उनके किडनी के लिए खतरा बनने लगती है। तो स्वामी जी, रेगुलर एक्सरसाइज करने वाले लोगों के लिए परफेक्ट डाइट क्या होनी चाहिए, ज़रा ये भी बताइए, ताकि हर कोई जो खुद एक डाइटिशियन बना घूम रहा है वो ज़रा एक चार्ट बना बहुत करके। अच्छा प्रश्न किया। जी स्वामी जी। और आजकल तो ये यूट्यूबर्स की बाढ़ सी आ रखी है, एकदम फ्लड सा आ रखा है। हेल्थ इन्फ्लुएंसर्स, जिसको कोई काम नहीं दुनिया में। मैं सबके बारे में तो नहीं कर रहा, कुछ अच्छे भी हैं, थैंक यू उनके लिए। ऐसे चलो बाबू, ये छोटे बच्चा भी बहुत अच्छा कर रहा है भाई। हाँ करो बेटा, ऐसे पैर पीछे नीचे रखो और ऐसे ये तो बापू से भी सवाया लग रहा है, अब तगड़ा लग रहा है। लंबे लंबे श्वास ऐसे। तो देखो छोटे बच्चों को भी हम ये अब 10-20 बार करवा देते हैं, बड़ों को 50-100 बार करा देते हैं। और भुजंगासन 2 तरह से ऐसे, इसी को कर लिया। और परफेक्ट डाइट के लिए देखो, प्रोटीन के लिए सबसे अच्छा है अंकुरित चने में, सबसे अच्छा प्रोटीन होता है। अब कच्चा सबको हजम नहीं होता, चने से थोड़ा कम होता है मूंग में, लेकिन स्वादिष्ट बड़ा लगता है। थोड़े से शुरू करें, 2-4 दाने से खाना शुरू करें ना, जरूरी थोड़ी है पहले ही दिन ऐसे कटोरी भर के खाना। तो भिगोया हुआ चना, भिगोया हुआ मूंग, गैस बने तो शुरू में उबाल के खा लो। 1 चुटकी सेंधा नमक डाल लो, सेंधा नमक। चने को भून लेते ना, भूंगड़ा, चने का सत्तू, सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है उसमें। थोड़ा प्रोटीन चाहिए तो चने का सत्तू पानी में घोल के पी लो, और थोड़ा उसमें हरी मिर्च, थोड़ा सेंधा नमक, थोड़ी प्याज डाल लो, टेस्टी भी हो जाता है, डाइजेस्टिव हो जाता है। नहीं तो प्रोटीन हजम भी तो नहीं होता, ज़्यादातर प्रोटीन खाते तो पेट में गैस बन जाती है। तो और फिर जिनको ज़्यादा ही एक्सरसाइज की है तो आप उसको दूध में डाल के पी ले लो, और ऊपर से घी 1 चम्मच और डाल लो, और उसमें थोड़ा खजूर और मिला लो, मुनक्का खजूर आदि। अरे साहब जबरदस्त होगा। चीनी नहीं खानी चाहिए, जिनको बॉडी अच्छी बनानी है ना, चीनी नहीं खाए। तो प्रोटीन का एक विकल्प सबसे सस्ता, सबसे अच्छा चना। दूसरा विकल्प सोयाबीन, घर की दालें। तीसरा, चौथा दूध दही छाछ, दूध दही छाछ इसमें, और पनीर। ये प्रोटीन है, प्योर प्रोटीन है वो तो। हाँ? और गाय का प्रोटीन ज़्यादा अच्छा हो जाता है, इस तरह में गाय की छाछ से वो प्रोटीन बढ़ाते 80% एक्टिव होता है, आयुर्वेदा 90%। और ये जो मटर है ना, मटर से, सोयाबीन से और स्पिरुलिना से हमने ग्रीन प्लांट प्रोटीन तैयार कर दिया। तो ये सब लंबे लंबे श्वासों के साथ। और बादाम में, ड्राई फ्रूट्स में भी अच्छा प्रोटीन होता है, अच्छा फैट भी होता है, वो ब्रेन के लिए भी अच्छा होता है। और धीरे धीरे करके तुमको पता ही नहीं लगने दिया, 25-50 बार तो हो गया तुम्हारा ऐसे करते करते। और जो है बॉडी अच्छी बन जाएगी। ये आभा और इनके पति दोनों का थायराइड गड़बड़ा गया था, वेट बढ़ गया था। अब दोनों ने धनिया की चटनी खाई, मेरी बात मान के लो, और धनिया के पानी के साथ थायराइड लिया। 3 साल से अब कोई दवाई नहीं लेनी पड़ी, बड़ी प्रसन्न है। ऐसे चलो करते रहो। और जो है राजीव हमारा, स्वामी जी आपकी इसको भी बता दिया इजाजत के साथ एक बड़ी खबर इस वक्त की हमको लेनी है। इस वक्त पाकिस्तान से एक बड़ी खबर आ रही है, हाफिज सईद के करीबी आतंकी अबू कताल की हत्या कर दी गई है। रियासी हमले का ये मास्टरमाइंड था। अबू कताल कश्मीर में कई आतंकी घटनाओं में शामिल रहा। अबू कताल पाकिस्तान में कल रात उसकी हत्या कर दी गई। अज्ञात लोगों ने गोली मार करके उसकी हत्या कर दी है। तो बड़ी खबर, कश्मीर में रियासी में हुए हमले का जो मास्टरमाइंड है अबू कताल, उसकी हत्या पाकिस्तान में कर दी गई है। कश्मीर में कई आतंकी घटनाओं में यह शामिल रहा था।
तो स्वामी जी, ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है पाकिस्तान से, जहां पर एक मोस्ट वांटेड आतंकी की हत्या कर दी गई, उसको मार गिराया गया। स्वामी जी। तो देखो, हमारे यहाँ तो शास्त्र में ही कहा गया है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्रणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय योग संस्थापनार्थाय सत्य संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब वह बढ़े असुर अभिमानी, तो ये जितने भी पापी अधर्मी आतंकवादी चाहे किसी भी मजहब में है, किसी भी देश में, दुनिया के किसी भी कोने में है, जितना जल्दी इनका मोक्ष हो जाए उतनी दुनिया में जल्दी शांति कायम होगी। तो चलो करते रहो ये अभ्यास है। और वेद प्रकाश, वजन कितना कम कर लिया अभी? तो ये 5 दिन में 5 किलो। और टोटल कितना कम हो गया? टोटल तो करीबन 17-18 किलो कम हो गया। 18 किलो कम हो गया। बड़ा बोरी सा भर रखा था। राजस्थानी ना दाल बाटी चूरमा खावे, कह जो खावे चूरमा वो बने सूरमा, जो खावे खीर वो बने ही वीर। और ये खीर चूरमो साथ ही खावे तो तगड़ो तगड़ो हो गयो तो है? और अब प्रोस्टेट एकदम पहले कितना तक पहुंच गया था? पहले 31 था, उसके बाद 25 हुआ। और यहाँ प्रोस्टेट कैंसर बता दिया था हाँ जी। इसको तो। और उसका साइज कितना हो गया था? करीबन 62 सेंटीमीटर। और अब 21 सेंटीमीटर है। 20 होना चाहिए, 62 पर पहुंच गया था, 21 पर ले आया। समझ गए शंकर? लेटेस्ट सोनोग्राफी रिपोर्ट में कैलाश। 21 सेंटीमीटर आया है। 21 सेंटीमीटर। ला 21 तो जवान जैसे बच्चे जैसा हो गया। लो ये हमारा कैलाश, ठीक है? कैलाश और शंकर एक ही होता है। हाँ। भोलेनाथ के शिव सहस्त्र नाम है, आशुतोष, भोला, शिव, शंकर, शंभु। लंबे लंबे श्वास। तो देखो, एक तरफ समाचार भी दे रहे हैं, दूसरी तरफ उपचार भी दे रहे हैं, तीसरी तरफ आहार, आहार, उपचार, समाचार, सब एक साथ इंडिया टीवी पर सुबह सुबह। हाँ? इंडिया टीवी देख देख करके ही उसने थायराइड ठीक किया। इसने क्या ठीक किया? घुटने का दर्द। क्या नाम है? इंडिया टीवी पर किस किस को देखती है? किस किस को देखती है इंडिया टीवी पे? ज्योत्सना और मीनाक्षी जी। हाँ। मीनाक्षी जी तो आइडल है हमारे लिए। और ये हुसैन जी को नहीं देखती? हाँ, हुसैन जी पण देखते हैं। ये देखते हैं ना हमारे मिस्टर हुसैन जी को। मिस्टर हुसैन मैं को भी देखती हूँ, लेकिन मीनाक्षी ज्यादा। ये ज्योत्सना और मीनाक्षी को देखती है। हाँ, ज्योत्सना भी है, और अभी नए आए हैं वो ईशा जी। अच्छा, सबको जानती है? सबको जानते हैं, हर रोज हम लोग। अमित को भी देखती है? हाँ, 2020 से हम लोग। हाँ, 5 साल से लगातार देख रहे हैं भाई। लगातार देख रहे देखो, हैं। आपकी भी फैन फॉलोइंग बहुत लंबी तैयार हो गई है। मिस्टर देखते हैं हुसैन को और मिसेस देखते हैं मीनाक्षी ज्योत्सना को। हाँ, मीनाक्षी जी की ईशा को। लड़की, छोटी जो बच्ची है मीनाक्षी जी की, उसको भी देखा है हमने। आपने लिया था। हाँ, चलो अच्छी बात है। तो ये रोज करें, इससे लीवर, किडनी, स्प्लीन सब अच्छे रहते हैं। तो डाइट के बारे में बता दिया। ये जो डाइट के नाम पर बहुत ज्यादा प्रोटीन खा रहे हैं ना, ये अपनी किडनी पर वर्कलोड बढ़ा रहे हैं। उससे क्रिएटिनिन लेवल तो बढ़ता ही है, यूरिया तो बढ़ता ही है, यूरिक एसिड बढ़ जाता है, जोड़ों में दर्द बढ़ जाता है। तो इसलिए हमको सिंथेटिक प्रोटीन से, सिंथेटिक दवाओं से, सिंथेटिक जूते चप्पल से, सिंथेटिक हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर से, सिंथेटिक होम केयर से, जितना सिंथेटिक चीज़ों से बचेंगे उतना सुखी रहेंगे मेरे भाई। मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं अमित जी, हुसैन जी। स्वामी जी देखिए, मीनाक्षी ज्योत्सना तो घर घर में पहचानी जाती हैं, लेकिन आज की जो लेटेस्ट ट्रेंड आज का है वो है ईशा और अमित का, है ना? ज़बरदस्त डिमांड है दोनों की। आज जब प्रोग्राम शुरू हुआ है तो दोनों ज़बरदस्त वर्कआउट करते हुए इन्होंने कार्यक्रम की शुरुआत की है। बहरहाल स्वामी जी, बहुत से लोग मस्कुलर और हैवी बॉडी बनाने के चक्कर में फूड सप्लीमेंट खूब ले रहे हैं, और जाहिर है इसका असर उनकी किडनी पर पड़ रहा है। तो स्वामी जी, क्या मांसपेशियों को सुडौल बनाने के लिए फूड सप्लीमेंट बहुत ज़रूरी है? क्या सिर्फ खान पान से, जो रोज़ाना हमारी डाइट होती, खाना होता है, उससे क्या हम बॉडी को सुडौल नहीं बना सकते? स्वामी रामदेव, myself, Swami Ramdev is the live example, live inspiration, motivation. You can build body through yoga and through सात्विक food. सात्विक आहार से आप अच्छा शरीर बना सकते हो।
इसके लिए स्वामी रामदेव को देख लो भाई, और क्या चाहिए। तो देखो हमारे आदित्यनाथ योगी जी, देश के प्रधानमंत्री भी योगी हैं, और हमारे गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी भी रोज योग करते हैं। देखो अमित भाई भी रोज योग करने लग गए। तो भाई जो लोग पूरी दुनिया की जिम्मेदारियों को का निर्वहन करते हैं वो भी योग करते हैं, और परफेक्ट बॉडी के लिए, परफेक्ट माइंड के लिए, परफेक्ट हेल्थ के लिए। ठीक है, आपको यदि एक विशेष शेप बनानी है शरीर की तो वो भी बना लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी आपकी योग से बनेगी। लेकिन इसके लिए ना आप जितना ये कृत्रिम चीजों को लोगे ना उतना ज्यादा आप अपने आप को जोखिम में डालोगे। अरे सुबह सुबह अनार लो, गाजर लो, मूली लो, सेब लो, पपीता लो, गाजर चुकंदर का जूस पियो। अनार गाजर चुकंदर का जूस पीने से हीमोग्लोबिन अच्छा रहता है। फिर ये जूस आदि पीने के बाद फिर जब आप भोजन दोपहर का लेते हो उसमें दही, छाछ आदि, पनीर आदि ले लिया करो, शाम को दूध पी लिया करो। इससे सारे पोषक तत्वों की कमी पूरी हो जाती है, सारे न्यूट्रिशंस मिल जाते हैं, माइक्रो न्यूट्रिशंस मिल जाते हैं। अंकुरित थोड़ा लिया करो, उसमें विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन आदि की सबकी पूर्ति हो जाती है। हरी शाक सब्जियां लिया करो। तो ये जो हमारे यहाँ पर सादा खाना, सात्विक आहार जो बताया गया है ना, अपने बुजुर्गों ने जो बताया है, उसको खाया करो। और पचाने के लिए मंडूक आसन से लेकर के गोमुख आसन तक रोज हम करवाते हैं। और देखो ये चने का सत्तू, इसको पानी में घोल करके, और मैंने बताया दूध में घोल करके, जैसे भी जिसको खाना हो ऐसे खा लिया करो। तो हेल्दी ऑप्शन है ना, प्रोटीन के, मिनरल्स के, विटामिन्स के, न्यूट्रिएंट्स के, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के। और अब तो पूरी दुनिया कह रही है नेचुरल चीज़ें हेल्थ के लिए सबसे अच्छी हैं। आज तो भगवान सूर्य देव भी, मतलब ये हुआ कि फूड सप्लीमेंट के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। रोजाना जो आप घर में खाते हैं उसी को जरा बेहतर तरीके से उसके साथ तालमेल बिठा करके अच्छी सुडौल बॉडी पाई जा सकती है। स्वामी जी आप बात कर रहे थे अमित भाई की, तो अमित भाई तो स्वामी जी हमारे साथ बहुत ज़माने से योग कर ही रहे हैं, और बहुत सारी अब टी शर्ट लाए हैं ये, क्योंकि योग कर करके जो उन्होंने सुडौल बॉडी बनाई थी वो ठीक से दिख नहीं रही थी। तो अब उन्होंने एक नई किस्म की जो टी शर्ट होती जिसमें शानों से थोड़ा सा हिस्सा एक तो हमारे अमित शाह जी राजनीति में, तो उन्होंने 30 किलो वजन घटाया है। और इनका देखो भुजंग आसन कर करके, भुजंग आसन कर करके भुजंग बने स्वामी जी। देखिए ये करोड़ों लोगों के लिए इंस्पिरेशन है हमारा अमित। ये भुजंग आसन का भुजाएं जो है अब पूरी दिख रही हैं, जोरदार। तो सब लोग ये समझ लें कि योग करके भुजाएं ऐसी बनाई जा सकती हैं। और उसके बाद ये टी शर्ट पहनने का भी मजा ही अलग है। क्या बात है, अच्छा अभिनंदन है। हाँ स्वामी जी, स्लिम फिट होने की चाहत किडनी की सेहत बिगाड़ रही है। तो ज्यादा मोटापा भी किडनी के लिए खतरनाक साबित होता है। कमर के ऊपर, पेट पर ज्यादा फैट जो है वो किडनी पर लोड बढ़ा रहा है, तो जिससे प्रोटीन लीकेज भी कई बार होता है और गुर्दों में, किडनी में सूजन भी आ जाती है। तो ज़रा बेली फैट का वजन कम करवाइए। हालांकि कुछ वेट कम करवाने वाले अभ्यास तो आपने करवाए, लेकिन एक बार फिर से सही। बैठ के स्थित कोणासन, चक्रियासन, उल्टी लेट के भुजंगासन और सलभासन। और मैं तो हर वेट को गोधन, अर्क, और हम डाइट में थोड़ा चेंज कर देते हैं, अनाज, नमक, मीठा बंद करके फ्रूट डाइट पर, वेजिटेबल्स पर डाल देते हैं और ये अभ्यास कराते थे। पवन मुक्तासन ये भी बहुत जरूरी था, इसलिए पहले पवन मुक्तासन किया। अब ये अर्धहलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन कर रहे हैं। प्रोटीन लीकेज के लिए अमेरिका में 1-1 करोड़ रुपए का ट्रीटमेंट दिया जाता है, और हम उसको गोखरू और धनिया के पानी से, प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है साथ में तो प्रोस्टोग्रिड, और किडनी में सूजन है, क्रेटिनिन लेवल बढ़ा है तो रीनोग्रिड दे देते हैं जो इधर रखे हुए। गोखरू की और धनिये की कोरी घनवटी, धनिये की, गोखरू की ट्राई घनवटी दे देते हैं, लो। और सूजन है ना अंदर तो पुनर्ग्रिट, पुनर्नवा की घनवटी, और पुनर्नवादि मंडोर, सारा इन्फ्लेमेशन और पुनर्नवा का काढ़ा दे देते हैं। अब ये जड़ी बूटियां हमारे आसपास ऐसे ही खड़ी रहती थी, लगी रहती थी, उनकी पहचान लोगों को नहीं थी। हमने रीनोग्रिट वटी और रीनोग्रिट जूस, मैंने उसको नया नाम दे दिया, रीनोग्रिट जूस, किडनी के लिए। उसमें पुनर्नवा,
कासनी, मकोई, गोखरू, धनिया, पंचतृण, पाषाण भेद, पत्थर चटा, हो, नीम और पीपल के पत्तों का रस, ये सब डाल करके पिला देते हैं। और जिनका प्रोटीन लीकेज, उससे पेशाब में झाग बहुत आते हैं, शरीर को पोषण नहीं मिल पाता, धीरे धीरे किडनी खराब हो जाती है, बहुत खराब। और लोग इसमें स्टीराइड देते हैं एलोपैथी में। बिना स्टीराइड के हमने लोगों के प्रोटीन लीकेज की प्रॉब्लम को ठीक किया, क्रेटिनिन को ठीक किया, और यूरिक एसिड बढ़ जाता है तो ट्राइघन कोरिघन के साथ ये तो खाली पेट दे देते हैं, ट्राइघन बटी कोरिघन बटी, या गोखरू धनिया का पानी पिला देते हैं। जिनको एस्ट्रेक्ट चाहिए ट्राइघन कोरिघन बटी दे देते हैं। ट्राइघन में उनका गोखरू की, कोरिघन जो है धनिया की। हाँ, और एक खास बात बताता हूँ, ये अर्धहलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन ओबेसिटी के लिए करना ही करना है। लोग एक बार कहते हैं कि यूरिक एसिड बढ़ गया तो फिर भयंकर दर्द से गुजरना ही पड़ेगा, आर फैक्टर, ANA, AVN, HLB 27, फिर ये एक से के बाद दूसरे व्यक्ति गर्त में चला जाता है, रोगों से घिर जाता है। तो जिनका भी यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, गोखरू का धनिया का पानी पिए, खाली पेट कोरिघन ट्राइघन के साथ, खाने के बाद चंद्र प्रभाव टी और गोक्षरादि गूगल ले लें, छोटी सी बात है। और पेठे का जूस पी लें। पेठे का जूस ये बीपी के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए, हार्ट के लिए भी अच्छा है। और ये जिनको भी प्रोटीन लीकेज है, जिनको भी यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, उसको शरीर से धो के निकाल देता है, पूरे शरीर को अंदर से क्लीन कर देता है। अंदर की हाइजीन को मेंटेन करने के लिए, पूरे शरीर के अंदर से सफाई धुलाई करने के लिए लौकी के साथ साथ पीठे का जूस भी बड़ा उपयोगी, इसलिए कई बार हमने उसका जूस भी बताया रामबाण में। अब ये चीज़ें सुन करके, देख करके लगभग 1000 से ज़्यादा उपाय लोगों ने अपने डायरियों में नोट कर रखे, और जब जिसकी ज़रूरत होती है, कभी लौकी का जूस, कभी पेठे का जूस आँख के लिए, और उसका गाजर का जूस संतरा या आंवले के साथ, अनार, गाजर, चुकंदर का जूस, थोड़ा उसमें अदरक और नींबू डाल करके, वो हीमोग्लोबिन के लिए टेस्टी भी और हेल्दी भी। इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें बता दी हमने। पहले लोग जूस के नाम पर प्रिजर्वेटिव और 40-50% तक चीनी का घोल पीते रहते थे, और उससे शुगर की बीमारी, मोटापा और तमाम तरह के टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स, इन्फ्लेमेशंस को अपने शरीर में इकट्ठा करते रहते थे, और ये इन्फ्लेमेशन ही तो सब रोगों की वजह बन जाता है। अब कोई अंदर कचरा इकट्ठा नहीं होगा, और बॉडी बनाने के लिए अब अमित जी की तरह भुजंगासन करना और अपने भुजदंड मजबूत बनाना। भाई एक बात तो कहूँगा, अमित पाली जी के भुजदंड जो है ना, वो हमसे भी ज़्यादा नहीं स्वामी जी, क्या बात है। और बाकी दिनों आप उनको सच में अब इसी टी-शर्ट में बैठाया करो, बड़े आप करोड़ों युवाओं के भी इंस्पिरेशन, मोटिवेशन हो गया। स्वामी जी आप हमारे मोटिवेशन है। वैसे भी बड़े सहज हैं, योग वाला सात्विक स्वभाव आपका। स्वामी जी आपके ही सानिध्य में आकर ये समझ में आया कि योग के जरिए गुरु से शिष्य समाया हो तो अच्छा लगता है। जी जी स्वामी जी, और आपसे ही ये चीज़ समझ में आया कि योग के जरिए आप कैसे मसल भी बना सकते हैं। और मुझे लगता है स्वामी जी पिछले कुछ महीनों में लगातार जो मैं आपके साथ योग शो में रहा हूँ, और मैंने धीरे धीरे जब काम करना शुरू किया, जो आपने भुजंग आसन बताया, उसके बाद आप दंड अलग अलग तरह के बताते थे, इसने मुझे बहुत मदद किया है कि मैं जिम के विकल्प के तौर पे योग की तरफ शिफ्ट हो जाऊं, आ पाऊं। तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा आपने रास्ता दिखाया, और करोड़ों लोगों को आप रास्ता दिखा रहे हैं, और ये शाश्वत रहने जा रहा है स्वामी जी। ये नहीं है कि आज बंद कर देंगे तो कल खत्म हो जाएगी ये सेहत, ये निरंतर बनी रहेगी जब तक जीवन है स्वामी जी। और यही योग का मुझे लगता है चमत्कार है। ये अच्छी बात है, ये स्थिरता, स्टेबिलिटी जी स्वामी जी, ये बहुत जरूरी है। अब स्वामी जी एक नई स्टडी का भी जिक्र करते हैं। यही चाहिए लोगों को, बाकी तो क्षणिक। जी स्वामी जी, स्वामी जी एक नई स्टडी आई है जिसके मुताबिक लोग बिना डॉक्टरी सलाह के दवाइयां ले रहे हैं, और खासकर इस मौसम में बुखार जुकाम होने पर लोग बिना सलाह के जो दवाइयां ले लेते हैं, और जिसकी वजह से 19% किडनी के बीमार पड़ने का खतरा बढ़ जाता है। स्वामी जी योग अभ्यास के साथ साथ आज ये भी समझाने की ज़रूरत है लोगों को, खास तौर पे कि योग खान पान से इम्यूनिटी कैसे मजबूत रखें, ताकि किसी भी तरह की दवा लेने की नौबत ही ना आए, और
असर इसका किडनी पे ना पड़े और किडनी को कुछ गलत ना झेलना पड़े। स्वामी जी, रोज शीर्षासन कर ले, रोज सर्वांगासन कर ले, सूर्य नमस्कार कर ले, एक एक गोली इम्यूनोग्रिट वटी या इम्यूनोग्रिट गोल्ड, करक्यूमिन गोल्ड, न्यूट्रिला डेली एक्टिव, स्वर्ण शिलाजीत, अश्वगंधा, अश्वशिला, अश्वगंधा शतावर सफ़ेद मुसरी तो हमने सबको घर घर में बता रखा है कि भाई अश्वगंधा शतावर सफ़ेद मुसरी तो सब रखा करो। ताकत के लिए, इम्यूनिटी के लिए, स्ट्रेंथ के लिए लोग बहुत तरह की फालतू की चीज़ें खाते रहते हैं। ये 4 शब्द बड़े ट्रेंड में है। देखो, एक तो ये करो, चलो आप भी मंडूक आसन कर लो। 4 शब्द बड़े ट्रेंड में हैं। क्या क्या? एक है स्ट्रेंथ, पावर। हाँ, सबको चाहिए, स्ट्रेंथ चाहिए, पावर चाहिए, ताकत। आम भाषा में बोले तो सबको शक्ति चाहिए। हाँ, हम शक्ति के उपासक हैं। अभी भी जो है नवरात्र आने वाला है, उसमें भी हम शक्ति की उपासना करते हैं। तो आपको पावर चाहिए, पावर के साथ पीस भी चाहिए, लॉन्गिविटी, इम्यूनिटी चाहिए और एंटी एजिंग। इसके ऊपर तो पूरी दुनिया में लोग करोड़ों करोड़ों रुपए दांव पर लगा रहे हैं कि बूढ़ा नहीं होना, बूढ़ा नहीं होना, लंबा जीना है, इम्यूनिटी के साथ जीना है, और इम्यूनिटी के साथ लॉन्गिविटी और ताकत के साथ जीना है, कायर कमज़ोर बुज़दिल होकर के नहीं। ऐसे बच्चों जैसी, जवानों जैसी स्फूर्ति। देखो, दोनों ही जवान रहना चाहते हैं। योगी इसलिए जवान रहना चाहते हैं कि ज़्यादा योग करेंगे, ज़्यादा सेवा करेंगे, ज़्यादा लोगों का भला करेंगे। और जो जोगियों के साथ, योगियों के साथ जो भोगी हैं, वो भी जवान रहना चाहते हैं। ज़्यादा दारू पिएंगे, ज़्यादा मुर्गे खाएंगे, ज़्यादा राशन पाड़ेंगे। आसन पर ध्यान कम, राशन पर जिनका ज़्यादा है, वो भी सब जो है लंबा जीना चाहते हैं और सुखी जीवन जीना चाहते हैं। रोगी दुखी होकर के, कमज़ोर होकर के, बीमार लाचार होकर के कोई जीना नहीं चाहता, और वो जीवन मिलता है योग से ही। तो मंडूकासन हमारी डेली की दिनचर्या का हिस्सा है। मंडूकासन, योग मुद्रासन, पवन मुक्तासन, भुजंगासन, मरकटासन और सूर्य नमस्कार तो रोज ही करवा देते, साथ में प्राणायाम भी करवाते हैं। अब देखो, प्राणायाम बड़ा ज़बरदस्त है। देखो, हाँ, और कोई विषय छूट गए हो तो आप ले लेना, हम प्राणायाम कर लेते हैं। बिल्कुल स्वामी जी, विषय एक बड़ा इम्पोर्टेंट है, दिनचर्या का हिस्सा है। और सभी लोगों के घरों में स्वामी जी किचन में एक डिब्बा होता है जिसमें चीनी रखी रहती है। अब बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं कि आए बगाए किचन में गए और चीनी उठा के फाँक ली। अब उनको खबर ही नहीं है कि चीनी जो है किडनी को कितना नुकसान कर रही जा करके। शुगर के ओवरडोज की वजह से किडनी में सिस्ट बनने लगते हैं, फिर नेफ्रॉन में जमा हो जाते हैं, और नतीजा ये होता है कि किडनी का जो फिल्टर करने का, छानने वाला प्रोसेस है, वो ख़राब होने लगता है, बिगड़ने लगता है, और कई बार तो किडनी फेलियर तक की नौबत आ जाती है। ये स्वामी जी, जो लोग चीनी को हल्के में ले रहे हैं, ज़रा उनको समझाइए कि चीनी किस कदर ख़तरनाक है। इसके लिए बताता हूँ। एक तो हथेली के बीच में दबाना, और जिनको किडनी में सिस्ट है, सिस्टोग्रिड, और कैंसरस की संभावना हो तो सिस्टोग्रिड डायमंड, और पॉलीसिस्टिक किडनी है तो सिस्टोग्रिड डायमंड खाली पेट, और सिस्टोग्रिड नॉर्मल या काचनार गुग्गुल या काचनार घनवटी या वृद्धिवादी कवटी खाने के बाद, और ये हाथ, दोनों हाथों में, दोनों पैरों में, ये पैर के तलवे के बीच में, हाथ की हथेली के बीच में, और छोटी उंगली के टॉप पर, हाथ में भी सेम, पैर में भी पॉइंट दबाना, और कपालभाति ज़्यादा करना। सुबह सुबह खाली पेट या तो करक्यूमिन गोल्ड लेना, ये बड़ा अच्छा है। लोग ऐसे ज़्यादा हल्दी नहीं खा पाते। हल्दी का टेस्ट जो है वो दूध में तो अच्छा आ जाता है और छोंक में थोड़ी सी आती है, लेकिन उससे पूरा बेनिफिट नहीं हो पाता। बीमार को थोड़ा ज़्यादा चाहिए डोज, तो करक्यूमिन गोल्ड ये बड़ा ज़बरदस्त है, इसको ले लिया करें तो ज़िंदगी में कभी कैंसर नहीं होगा, और इम्यूनिटी से रिलेटेड कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और सिस्ट नहीं बनेगी शरीर में कहीं पर भी कोई गांठ। सुबह सुबह गर्म पानी पिया करें। वैसे तो एक रूटीन बना है, सुबह उठ करके आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी, भूमि आंवला, पुनर्नवा, मकोई जैसे रखे ना, पत्थर चटा, ये सुबह सुबह ले लिया करें ना।
ये अब घर घर में हमने गमलों में लगवा दिया है, लोग अपने घरों में लगा रहे हैं और सुबह सुबह एक एक दो दो पत्ता तुलसी का ले लिया। पुनर्नवा ये किडनी की स्वेलिंग के लिए, इन्फ्लेमेशन के लिए बहुत ज़बरदस्त है। पत्थर चटा से कभी पथरी नहीं होगी। एलोवेरा तो बहुत ही ज़बरदस्त है वात पित्त का प्रदोषों के लिए। ये मकोई भी, इसके ऊपर ये फल जो आते हैं ना मीठे मीठे आ जाते हैं, मकोई, ये सब जगह होती है। ये स्वेलिंग के लिए, सूजन के लिए और फैटी लीवर के लिए, लीवर सिरोसिस के लिए, चाहे किडनी में सूजन हो, लीवर में सूजन हो, ये मकोई बड़ी अच्छी है। तो ये घर घर में लोगों ने लगा ली अब तो। अच्छा स्वामी जी देखिए, जरूर करें स्वामी जी भुजंगासन काफी हो गया, ये प्राणायाम और अग्निसार भी, और पावर योगा काफी हो चुका। आप जरा ये बताइए कि प्राणायाम के जरिए किडनी को हेल्दी कैसे रखा जा सकता है और कौन कौन से प्राणायाम करने हैं? किडनी के लिए बेस्ट है कपालभाति, 1 सेकंड में 1 बार, और ये तो खाली पेट करना है कपालभाति तो, और अग्निसार भी। और ये अनुलोम विलोम बहुत ही जबरदस्त है। जिस बालक सौरभ का मैं बता रहा था, इसने 3-3 घंटा किया। करो सौरभ, अभी अनुलोम विलोम करो, ये बहुत जरूरी है। अनुलोम विलोम स्वामी जी ये पूरी बॉडी के 37 ट्रिलियन सेल्स को चार्ज कर देता है। स्वामी जी ये ज़रूरी वाला काम जो है अमित भाई के हवाले करके, भुजंगासन बहुत कर लिया इन्होंने, अब अनुलोम विलोम करें। ईशा आप दोनों, और हम लोग ज़रा स्वामी जी आगे बढ़ते हैं। रामबाण का वक्त हो गया स्वामी जी। ऐलान तो स्वामी जी आपने पहले ही कर दिया था, रामबाण में आज कुछ बहुत खास है। आज ये हमारे अमित पाली जी को, जिन्होंने अच्छी बॉडी बना रखी है ना, बॉडी बनी है न्यूट्रिला से। न्यूट्रिला मतलब न्यूट्रिला सोया चंक से। तो ये इसको रात को भिगो दें, वैसे इसको उबाल करके ये बनती है बड़ी ना, तो रात को भिगो दें ऐसे। और थोड़ा सा जिनका हजमा कम हो तो इसको स्टीम भी कर सकते हैं ऐसे। स्टीम करके फिर इसमें सारे तो फ्रूट्स डाल दें, सभी फ्रूट, और खीरा, थोड़ा इसमें टमाटर भी, जायका बहुत अच्छा हो जाएगा, गाजर भी, और थोड़ा अंकुरित ये भी थोड़ा सा डाल दिया, थोड़ा सा इसमें चुकंदर भी डाल दिया। ये भी स्टीम करके डाल सकते हैं जिनका थोड़ा गला वैसा रहता है। थोड़ा अनार डाल दो, इससे बहुत डाइजेस्टिव हो जाएगा, नहीं तो प्रोटीन हजम नहीं होता लोगों को। थोड़ा सा हरा धनिया और इसमें प्याज और डाल दी, इससे ये डाइजेस्टिव हो जाता है। फिर ये देखो, और फिर इसमें इतना रंगीन भी हो जाता है। और इसमें फिर थोड़ा नींबू निचोड़ दें, नहीं तो फिर ये जैसे ना प्रोटीन अक्सर लोगों को हजम नहीं होता, ये लोग शिकायत करते रहते हैं, पेट में गैस आदि बन जाती है। तो जो ये नींबू निचोड़ के ऐसे और थोड़ा अनार प्याज आदि इसमें डाल दिया ना, तो फिर ये बड़ा डाइजेस्टिव हो जाता है, जैसे मैंने कहा। और फिर जब आप इसको ऐसे खाएंगे ना, आहा, फिर तो ये कमाल हो जाता है। और फिर और ही थोड़ा टेस्टी बनाना हो तो हमने पतंजलि चाट मसाला भी बना रखा है, वो भी थोड़ा सा डाल दें, या हिंगवाष्टक थोड़ा सा डाल दिया। और ये जब आप ऐसे खाएंगे ना, तो इसका तो मज़ा ही कुछ और है। ये और इसको खाइए और फिर बॉडी बनाइए, आपको इतना अच्छा प्रोटीन मिल जाएगा और कोई साइड इफेक्ट। हाँ, बॉडी बनाइए और मसल बनाइए बिना किसी साइड इफेक्ट के। ठीक है स्वामी जी, अब योग पंचायत का समय है। स्वामी जी योग पंचायत के बहुत सारे वीडियोस आए, कुछ चुनिंदा वीडियोस आपके सामने हैं। पुणे महाराष्ट्र की तस्वीरें, वडोदरा गुजरात में भी योग पंचायत लगी, सिरोही राजस्थान से तस्वीरें आई हैं, अहिल्यानगर महाराष्ट्र, वहां भी योग पंचायत लगी, और ये डूंगरपुर राजस्थान की तस्वीरें हैं। स्वामी जी अब आपको बेस्ट वीडियो दिखाते हैं और आपकी मुलाकात विजेता से करवाते हैं। वडोदरा गुजरात की रहने वाली किरण बनी है आज की विजेता, और ये है बेस्ट वीडियो। स्वामी जी इनके लिए जोरदार तालियां और लगे हाथ। कल के लिए चैलेंज भी दे दीजिए। अब किरण के लिए जोरदार अभिनंदन है, गुजराती भी योग में खूब आगे आ गए। अब बहुत दिन हो गए सरल चैलेंज देते हुए, थोड़ा हार्ड चैलेंज देता हूँ। पैर सीधे, दोनों हाथ ऐसे रखें,
थोड़ा घुटनों के पीछे, यहाँ नहीं रखें, यहाँ रखेंगे तो इधर से उठ जाएगा, आगे वाला नहीं उठेगा। थोड़ा यहाँ रखेंगे और यहाँ रख करके फिर दोनों तरफ से ताकत लगा के शरीर को उठाना, इसको तुलासन कहते हैं। ये कल का चैलेंज है। ऐसे ऐसे उठाओ। स्वामी जी यहाँ पर तो दोनों ने पीछे कर रख लिया, कर ईशा ने गिरेगा। और अमित ने। अब जो दर्शक देख रहे हैं, जो चैलेंज को एक्सेप्ट करेंगे, वो कितना कर पाएंगे, इसके कल वीडियोस अभी जब तो आएंगे तो हम ईशा के लिए भी दिखाएंगे। जोरदार ताली बजा दीजिए। चलिए, तो चलिए, अगर आपको तुलासन का ये चैलेंज एक्सेप्ट है तो 5 सेकंड होल्ड करना है, जैसा कि स्वामी जी ने कहा, और वीडियो बनाइए, इंडिया टीवी पर आने का मौका पाइए और स्वामी जी से इनाम मिलेगा। सो अलग ही एक ऐतिहासिक दिन होगा आपके लिए अगर आपने इनाम जीता तो। स्वामी जी, अब आपसे इजाजत लेने का वक्त हो गया। बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम स्वामी जी, धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी।